मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज मैं अपना अगला वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। अगला वीडियो मतलब 16वां वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को यह बताऊंगा कि मध्य पद के अंतर्गत आपका कौन सा अक्षर होगा। इसमें कुछ सवाल जो है भाषा को बदल कर आ जाते हैं, अर्थात लैंग्वेज चेंज होती है, उसमें किस प्रकार से सवाल बनेंगे इस पर चर्चा करूंगा। आपको पता ही होगा, मैं बता भी चुका हूं, मध्य पद में दो प्रकार के सवाल बने थे। एक था कितने अक्षर होंगे, उस पर जितने सवाल बन सकते हैं उन पर आपकी चर्चा कर ली गई है। उसके बाद कौन सा अक्षर होगा इस पर आज चर्चा की जाएगी और यह अंतिम वीडियो होगा। कौन सा अक्षर होगा इसके अंतर्गत दो आपके वीडियोज बनाए जा चुके हैं। सामान्य सवाल जिस प्रकार बन सकते थे उनकी चर्चा कर दी गई है। आज कुछ भाषा को चेंज करके सवाल बनाए गए हैं, वो कैसे सवाल आ सकते हैं उस पर मैं चर्चा करूंगा। चलिए भाई, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए अपने सवालों पर आते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़िएगा क्या लिखा है। लिखा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर जी और एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। आप स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं नीचे लैपटॉप में, मेरी स्क्रीन या मेरा सवाल लैपटॉप में है और आपका सवाल जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसलिए आप स्क्रीन के ऊपर देखें, मैं नीचे देखकर पढ़ रहा हूँ। लिखा है निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में जी व एस के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इसको पहले बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड मेथड से भी करते हैं। बहुत आसान है, पहला सवाल है इसलिए बेसिक से भी कर देते हैं, बता देते हैं। बेसिक का मतलब फर्स्ट मेथड। अब ध्यान देना, अंग्रेजी वर्णमाला में जी, ये जी है और क्या लिखा है, और एस के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। एस भाई ये है, अब जी ये है और एस ये है, इसके ठीक बीच में देखना है। तो वही अपनी बात कि आगे से 3 अक्षर कम करेंगे, पीछे से 3 अक्षर कम करेंगे, उसके बाद भाई हम आगे से फिर अक्षर कम करेंगे 2, पीछे से भी 2 अक्षर कम करेंगे। बीच का अक्षर हमें मिल गया कौन सा, एम। बीच का जो अक्षर मिल गया वो एम मिल गया, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि बीच में 11 अक्षर थे तो 5 आगे कम कर दिए, 5 पीछे कम कर दिए, बीच का निश्चित रूप से एम ही आएगा, अर्थात छठा अक्षर ही आएगा। इस प्रकार मैंने बेसिक से बता दिया। अब इसको मैं सेकेंड मेथड से बताता हूँ कि वर्णमाला ना लिखनी पड़े तो किस प्रकार सवाल को करोगे। सेकेंड मेथड इज इजी मेथड, इसको समझ लोगे, बहुत आसान है। इसमें सिर्फ न्यूमेरिकली लिखिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में जी और एस के ठीक बीच कौन सा होगा, ये हमें पता करना है। हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यदि मान लेफ्ट से आता है तो उसमें केवल उनकी वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग कर देना होता है, सवाल आ जाता है। तो इसकी हम वैल्यू लेफ्ट से लिख लें, लेफ्ट से ही तो हमें याद होती है, वैल्यू हमें लेफ्ट से ही याद है। लेफ्ट का मतलब बाएं से, हम जानते हैं बाएं से नंबर 1 पर है, बाएं से नंबर बी 2 पर है, बाएं से सी 3 पर है, बाएं से 4 पर है, 5 पर, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो वर्णमाला याद करते हैं वो बाएं से ही याद करते हैं। इस पर भी चर्चा कर ली गई थी पहले वीडियो में। अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला वीडियो है उसमें फुल डिटेल बेसिक बताई गई है, उसको जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वो जरूर देखें। अंग्रेजी वर्णमाला का पहला वीडियो जरूर देखें, तभी वर्णमाला के आगे की वीडियो आपको ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएंगे। चलिएगा, अंग्रेज फिर कह रहा है, अब इसको लेफ्ट से 7वां है और जी का एस का मान कितना है 19 है। अब लेफ्ट से मान आया तो इसको क्या कर लेंगे, 7 + 19 इसको जोड़ लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। 19 और 7 कितना होता है भाई, 26 होता है। 26 को 2 से भाग करेंगे 13 आएगा। 13वां अक्षर कौन सा होता है, हमारा एम होता है। इस प्रकार आंसर आ गया। ठीक,
तो ये किस क्यों लिखा, दो से भाग क्यों दिया, इस पर भी मैं आप लोगों को सवाल बता चुका हूं, इस पर चर्चा कर चुका हूं। इसको मैंने कौन सा अक्षर होगा इसके पहले वाले वीडियो में किया है, अर्थात मैं कह सकता हूं 14वें वीडियो में इसकी फुल डिटेल की बात की गई है। मैं कह सकता हूं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला या मुझसे रीजनिंग सीखना है तो आप क्रमबद्ध रीजनिंग पढ़िए। क्रमबद्ध का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का पहला वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस प्रकार जब आप सारे वीडियो देखेंगे तो बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से एक अच्छी समझ उत्पन्न होगी। भाई समय भी पर्याप्त है हमारे पास और हम अच्छे समझ सकते हैं, तो क्यों ना अच्छे से इसको समझ लिया जाए। जब अच्छे से समझे होंगे सवाल तभी कर पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए मैं डिटेल में फुल नॉलेज देता हूं, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे। मेरा ये मानना है, तभी आप अच्छे समझ पाएंगे, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। जब तक पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक आप अच्छे से कर नहीं सकते। इसीलिए मैं पूरा डिटेल में पढ़ाता हूं, शुरुआत से आखिर तक जोड़कर पढ़ाता हूं। चलिए, अच्छा ये सवाल था, इसको सेकेंड मेथड से जो लोग देख रहे होंगे कहेंगे बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन नहीं। हमें करना क्या है, जी का मान और एस का, ऊपर अच्छा सवाल लिखा है जी और एस, तो ध्यान दीजिएगा, जी के ऊपर 7 लिख दीजिए, यस के ऊपर 19 लिख लीजिएगा। हम जानते हैं 7 और 19 बाएं से ही मान है, तो 7 और 19 को जोड़ करके मन में जोड़ लेंगे। 19 और 7 26 होता है, उसका आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई 13 आएगा। आंसर एम आ गया, 13वां अक्षर। ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर एस और जी का मान लिखिए 7 और 19, और हम जानते हैं 7 और 19 का योग 26 होता है। 26 का आधा, 26 को 2 से भाग देने पर 13 आएगा। 13वां मान क्या होगा, आपका एम होगा। इस प्रकार सवाल को सॉल्व करना है। बात समझे नहीं समझे? वहां पर मैं जो बातें बता रहा हूं बहुत सामान्य लगती होंगी, लेकिन आप इनका अपने जीवन में प्रयोग करोगे तो बहुत ही, यही छोटी छोटी बातें आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएंगी। बात समझ पाए? चलिए अगला सवाल एक और देखते हैं, उसको जरा समझना। सवाल कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई और ओ के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा? ई और ओ के, पहले इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। भाई फर्स्ट मेथड से मैं नहीं बताऊंगा, फर्स्ट मेथड से अपने आप इसको लगा लेना। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, जरा ध्यान देना, कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत आसान है। ई और ओ कहा है तो ई और ओ के बीच में आप देख लेना अपने हिसाब से कि कौन सा बीच में आएगा। मैं यहाँ सेकंड मेथड से बता रहा हूं, यदि आपको इसको शॉर्ट में करना हो तो क्या करोगे, ये 5 है वो 15 है, 5 इसका मान 5 है और इसका मान 15 है। हम ये लिख लेंगे 5 और 15 केवल ऊपर लिखेंगे, और 5 और 15 कितना होता है, 20 का आधा 10 होगा, 10वां मान जे का होगा। आंसर आ गया। लेकिन इस सवाल को करने के लिए जो बच्चा बेसिक से बिल्कुल कभी रीजनिंग सीखा नहीं है, बिल्कुल इंटर पास करके बस रीजनिंग पढ़ने चला आया, उसको भी हमें सिखाना है, इसलिए सब प्रक्रिया करनी पड़ती है। जो बच्चे एक्सपर्ट हैं वो बच्चे ज्यादा समय जाया नहीं करेंगे, उसको एक एक अक्षर को नहीं लिखेंगे, एक एक गुणा भाग को नहीं लिखेंगे, बस फटाफट आंसर बताएंगे, गुणा भाग को शॉर्ट करेंगे, मन में करेंगे। अल्फाबेट की कोई भी गुणा भाग हो 26 अक्षरों के आसपास ही होगी, उसको हम आराम से कर लेंगे। बात समझे? तो इसको यदि भाई इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 + 15 बराबर 20 को 2 से भाग करेंगे, 20/2 बराबर 10, और 10वां मान जो होता है वो जे का होगा। अर्थात आपका जो आंसर आएगा वो जे आएगा। क्या आएगा? आपका आंसर जो आएगा वो जे आएगा। तो इस बात को समझ पाए? चलिए अगला सवाल एक और लेते हैं, उसमें कुछ थोड़ी सी लैंग्वेज और चेंज है। वो किस प्रकार चेंज है, सवाल को समझना। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, इसको समझिएगा और पढ़िएगा, जरा ध्यान से समझना। लिखा है, आपको ए से लेकर जेड तक की वर्णमाला दी गई है, जी और यू के एकदम बीच में आने वाला अक्षर कौन सा होगा? जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सवाल में क्या लिखा है,
इसको पहले हटाते हैं। अब इसमें एक बड़ी बात, बहुत छोटी बात लिख दी, बड़ी बात नहीं, मैं बड़ी नहीं कह सकता, बड़ी आपके लिए होगी, लेकिन बहुत छोटी बात लिख दी, सवाल को बड़ा कर दिया, सवाल को कठिन बना दिया और बच्चा समझ ना सके इसके लिए उसने थोड़ा जोड़ दिया। क्या कर दिया? आगे लिखा है आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है और लिखेगा नहीं, अर्थात मेरी बात समझिएगा। अब वर्णमाला दी जाए या ना दी जाए, वो ये कहे या ना कहे, वो तो हम जानते ही हैं कि वर्णमाला का सवाल है तो वर्णमाला बिना काम चलेगा नहीं। इसलिए उसने कह दिया तब भी ठीक, नहीं कह रहा था तब भी ठीक था, ठीक, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है जी और यू के एकदम बीच में, एकदम बीच में कहे, चाहे ठीक बीचों बीच में कहे, चाहे ठीक बीच में कहे, चाहे ठीक मध्य में कहे, चाहे केवल मध्य में कहे, चाहे केवल बीच में कहे, सब बात एक ही है, मतलब मध्य वाला अक्षर ही है, हमें बीच का अक्षर याद करना है। ध्यान दीजिएगा, सवाल पर लिखा है आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है, इससे कोई मतलब नहीं। आगे लिखा है जी और यू के एकदम बीच में, जी और यू के एकदम बीच में, इसका हम बाएं से मान लिख लेंगे 7, इसका बाएं से मान लिख लेंगे 21, उसके बाद जोड़ देंगे 7 + 21 कितना होता है भाई, उसको 2 से भाग दे देंगे, 7 और 21 कितना होता है 28, को 2 से भाग देंगे आपका 14 आएगा, और 14वां जो मान होता है वो किसका होता है? n का होता है, इसलिए हमारा n क्या होगा? आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा? n होगा। इसको भी वैसे ही बहुत शार्ट कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, केवल हम इसके ऊपर 7 लिख लें, जी के ऊपर, यू के ऊपर 21 लिख लें, काम बन गया हमारा, हम सवाल का आंसर बता देंगे। बात समझे? चलिए एक सवाल और है, उसमें भी लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, वो कैसे है उसको बहुत लोग नहीं समझ पाएंगे, क्या मतलब है इसका। वो लोग वर्णमाला का L और R समझ लेंगे, लेकिन इसका असली मतलब क्या है समझिएगा। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में R = 7 और L = 10, अर्थात L = 10वें अक्षर के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सवाल है, लेकिन हो सकता है कि आपकी समझ में थोड़ा दिक्कत आ जाए तो आप इसको करने में हड़बड़ा जाएं और सवाल को गलत कर दें। ध्यान दीजिएगा, लिखा है R = 7 और L = 10, यही तो लिखा है भाई, हाँ यही लिखा है R = 7 L = 10। इसका मतलब है दाहिने से 7वां अक्षर T और बाएं से 10वां अक्षर J के ठीक बीचों बीच कौन सा अक्षर होगा? कुछ नहीं है। ए R का मतलब दाहिने, R का मतलब राइट, राइट का मतलब दाहिने, L का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं। अभी R = L = लिख दिया, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं है, जो मैं नीचे लिखता था वो इक्वल में उसने सवाल में लिख दिया गया। अब इसको हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे भाई? ध्यान दीजिएगा, L = 27 - R होता है नहीं होता है, ये फार्मूला मैं बता चुका हूं आप लोगों को, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बहुत बार बताया हूं, इसलिए केवल यहां पर फार्मूला लिख रहा हूं। कहां से आया है? लेफ्ट + राइट = 27, अर्थात किसी भी अक्षर का बाएं और दाएं का योग 27 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी पूरी चर्चा अंग्रेजी वर्णमाला के पहले वीडियो में की गई है, मध्य अक्षर वाले में की गई है, हर जगह की गई है। अर्थात पहला वीडियो देखने का मतलब है, पहला वीडियो मास्टरमाइंड वीडियो है, उसको देख लोगे पूरी वर्णमाला समझ जाओगे, अर्थात उसको देखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट = 27 - R, अब 27 - R लिखा है तो R का मान 7 है, तो R की जगह पर 7 रखोगे, 27 - 7 कितना हो जाएगा? लेफ्ट से मान 27 - 7 लिख लेते हैं, थोड़ा कुछ बच्चे ना समझ पाए। और लेफ्ट से कितना लिखा है? 10वां मान। मैं इस प्रकार लिखता हूं 27 - 7, लेफ्ट से 20 एंड लेफ्ट से 10। अब ध्यान दीजिएगा, बाएं बाएं से मान आ गया तो हम क्या करेंगे भाई? 20 + 10/2
20 और 10 30/2 बराबर 15 और 15वां जो मान होता है वो ओ का होता है, अर्थात हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, ओ होगा। इस सवाल को भी करने में बहुत आसानी से कर सकते हो भाई। एल का मान दिया गया है, इसका राइट से 7 है तो निश्चित से लेफ्ट से कितना होगा, 20 होगा। हम जानते हैं 27 से घटाएंगे 7 20 ही आएगा। हमको एक मान यहां पर एक ए लाइन लिखनी पड़ सकती है, ए लिखनी है तो लिखी ही होगी, इसी के ऊपर L = 20 लिख लेंगे और L = 10 लिखा है। 20 + 10 कितना हो जाएगा, 30 का आधा 15 होगा। सवाल का आंसर आ गया, 15 ओ होता है। तो केवल यहां पर इतना लिखा ही होगा, R = 7 लिखा है, यहां पर लेफ्ट = 10 लेफ्ट = 20 लिख लीजिएगा। और 20 और 10 30, 30 का आधा 15, 15वां अक्षर ओ होता है। उसको भी कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप इसको आसानी से सवाल को लगा सकते थे, ऐसे ही लगा सकते थे, ओरल लगा सकते थे, मैं कह सकता हूं मौखिक लगा सकते थे। तो इस प्रकार से कुछ सवाल थे जिनमें कुछ भाषा चेंज थी। उस प्रकार से किस प्रकार भाषा चेंज थी, एकदम बीच में या आपको ए से जेड तक की वर्णमाला दी गई है, कहीं पर R = 7 आ गया, L = 10 आ गया, अर्थात किस प्रकार से भाषा चेंज हुई। इसमें कुछ सवाल थे जो सवाल मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अब मध्य पद समाप्त हो गया है। अब अगला वीडियो जो होगा वो वेरिएबल का होगा, वो आपको कल बताया जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको यदि मेरी सारी बातें समझ में आती हैं, अच्छे से समझ में आती हैं और मैं फ्री में नॉलेज दे रहा हूं, तो आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है कि मेरे मिशन को आप लोग मेरे मिशन को क्या साक्षात करेंगे, आप लोग मेरे मिशन को कामयाब करेंगे। वो मिशन मेरा है संपूर्ण शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। तो इस संपूर्ण शिक्षा तो मैं दे रहा हूँ, निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन यह शिक्षा सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। उन सभी लोगों के पास शेयर करिए जो परीक्षा की या कंपटीशन की तैयारी करते हैं। उन सभी लोगों के पास आप लोग शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे चैनल पर पहले व्यक्ति हैं तो पहली बार आए हैं, तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें, ये आपकी पर्सनल जिम्मेदारी बनती है। अतः आज मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। धन्यवाद, थैंक्स।